नमस्कार, एनजीएन के खास शो लोक संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। आज हम नेहरू नगर बस स्टैंड पे हैं। बस स्टैंड वह जगह है जहां से लोग दूसरी जगहों पे जाते हैं, दूसरी जगह से बस स्टैंड आते हैं अपने मुकाम को हासिल करने के लिए। यहाँ तमाम एज ग्रुप के लोग हैं। हम उनके साथ बात करेंगे एक ख़ास मुद्दे पे। हम उनके साथ बात करेंगे व्यवस्था पे। हम उनके साथ बात करेंगे उन तमाम पहलुओं पे जो आपके लिए आवश्यक है। हमारे साथ एक यूथ है। आपका नाम क्या है और आपको कहाँ जाना है? મારું નામ કુશ ચોરઠિયા છે. ભરૂચ જવાનું છે. भरूच जाना है। आप यहाँ एजुकेशन करते हैं, जॉब? मैं जॉब और एजुकेशन दोनों करता क्या बात है, जॉब विद एजुकेशन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कितना सुधार आया है पिछले कुछ सालों में? हूँ. बहुत ही सुधार आ गया. टाइम टू टाइम सब बस आती है, वो सबसे बड़ी बात है. और सब बस बहुत कंफर्टेबल है, सब बराबर है एकदम. प्राइवेट व्हीकल की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट लॉन्ग जर्नी के लिए कितना सूटेबल है? प्राइवेट से तो हमें रिस्क ज़्यादा रहता है. इससे ज़्यादा अच्छा है कि गवर्नमेंट का यूज़ करे जो कुछ भी है वो. क्योंकि प्राइवेट में कोई भी बस या इको से जाते हैं तो वो एक्सीडेंट होता है तो कुछ नहीं आता. इसका एक्सीडेंट होता है तो 5 लाख रुपए तो देते ही सरकार. ओह, ये नई जानकारी है। क्या नाम बोला था आपने? कुछ कुछ सोरे. खुश ने पूरा डिटेल निकाल के रखा है कि ये एक्सीडेंट से जाएंगे 5 लाख मिलेगा। हाँ, सब डिटेल तो निकालनी पड़ती है बाहर जाते हैं तो. अच्छा है, ये यूथ है, ये बदलता हुआ भारत है जिसमें अवेयरनेस है, जिसको अपने राइट्स पता है। भरूच में वो गोल्डन ब्रिज में अभी भी जाम लगता ना है? ना, अभी नहीं लगता है. अभी जरा भी नहीं लगता है. सब एकदम चली जाती है बस. आपने हमसे बात की, थैंक यू। हेलो. ये अच्छी बात है कि आप अपग्रेड होते हैं। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बजाय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कम प्राथमिकता दे रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे भरोसा जता रहे हैं। ये पॉल्यूशन के लिए भी अच्छा है और सिस्टम के लिए भी। हम कुछ और लोगों के साथ बात करेंगे। हमारे साथ एक यूथ है, हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? हार्दिक सिंघल। सिंघल साहब, आप कहाँ जाने वाले हो? मैं अंजार जा रहा हूँ. अंजार। यहाँ क्या करते हैं? मतलब मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ. क्या पढ़ते हैं? मेरा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग चालू है मेरा. वाह, ये इंजीनियर है, ये भविष्य बनाएंगे देश का। ये इंजीनियरिंग एक अच्छा सब्जेक्ट है। आप कौन से ब्रांच में हो? मैं मैकेनिकल ब्रांच से. मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पर्सनल ट्रांसपोर्ट में से किसको आप प्रेफर करते हैं? वैसे तो पर्सनल ट्रांसपोर्ट को वो करूँगा, क्योंकि अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको पता ही है कैसा हो चुका है. ये GSRTC और ये सब पहले वो मतलब जो कंडक्टर होते थे उसका नंबर भी देते थे बस का, लेकिन अभी बस मिस हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता. क्योंकि मतलब वो लोग नंबर नहीं देते तो हमको पता नहीं चलता कि बस कौन सी है या फिर कंडक्टर कहाँ पहुँची, ये सब. और लोकेशन सर्विस तो आपको पता ही है बस की कैसी होती है. नहीं, सरकार का तो दावा है कि सब कुछ ऑनलाइन आप देख सकते हैं, टैग कर सकते हैं, पता। सर आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, नहीं दिखाई देता ऑनलाइन GPS, मतलब बस कहाँ पहुँची. और अभी तो कंडक्टर का नंबर भी नहीं देते ये लोग, बंद कर दिया मतलब शायद देना. एक कॉमन सवाल है जो सबसे अहम होता है कि इंडिया जैसे देश में यदि सब पर्सनल ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो फ्यूल और जाम, ट्रैफिक जाम दोनों बहुत बढ़ेगा। हाँ यस सर, वो लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा सुधार आना चाहिए मेरे ख्याल से. कि मतलब थोड़ी सर्विस जैसे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वाले लोग देते हैं सर्विस, प्राइवेट ट्रैवलर्स वाले, वैसी सर्विस इनको देनी चाहिए मेरे ख्याल से थोड़ी सी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप क्या सुधार देंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब इनको मतलब एक्यूरेट लोकेशन देना चाहिए बस का, ठीक है. और टाइमिंग पंक्चुअल होना चाहिए, मतलब पूरा. वो बहुत लेट आती है बस. कल रात को मेरी भी बस मिस हो गई, आज सुबह मैं दोबारा आया हूँ. इसलिए मैं बोला कि कंडक्टर का नंबर भी देना चाहिए कि हम कॉल कर सकें कि बस कहाँ पे पहुँची. ऐसे मतलब ऐसा थोड़ा सुधार आना चाहिए मेरे ख्याल से. ये एक गवर्नमेंट सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर है कि छोटी छोटी चीज़ें उनसे नहीं हो पाती। आज के टाइम में GPS कौन सी इतनी बड़ी बात है कि आप दे नहीं सकते। ट्रेन पता चल जाती है कहाँ है, तो ये तो बस है। ये 2 बार आ चुके हैं और सिंगल साहब के तकलीफ का किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये एक यात्री की पीड़ा है। यदि आप उसको समझेंगे नहीं, उसको आप सहूलियत नहीं दे पाएंगे, तो वो ऑप्शन देखता है, और वो जो ऑप्शन देखता है वो प्राइवेट व्हीकल होता है। हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन है, हम उनके साथ बात करेंगे।
सर आपका नाम क्या है? और मनु भाई पटेल। पटेल साहब आप क्या करते थे? मैं अभी रिटायर हूँ, बैंक का ऑफिसर था। अच्छा, आप बैंक से, मतलब आप सिस्टम से जुड़े हुए थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप किस तरह का सुधार देखना चाहते हैं? अभी जैसे हम इनसे बात कर रहे थे, इनका कहना है रात में यहाँ कोई होता नहीं, 2 बस इसलिए मिस हो गई कि बस कहाँ है कब आएगी वो पता ही नहीं चलता। नहीं, ऐसे रात में क्या 12 से 4 बजे ट्रैफिक कम रहता है, बसेस भी कम आती है, तो हो सकता है कि कोई नहीं होगा। मगर यहाँ जो सुविधा गुजरात जीएसटी ने किया है वो बहुत बढ़िया है। ये नेहरू नगर, रानी, अलग अलग एरिया में अलग अलग दिशा से बसें जाती है और चेक बॉम्बे, बेंगलोर, पुणे, ये इंदौर, भोपाल तक बस जाती है और यहाँ से प्राइवेट बस नागपुर तक भी जाती है। तो ये बहुत बढ़िया सुविधा है। गुजरात, मैंने तो बिहार भी देखा, यूपी भी देखा और बहुत सारे स्टेट, कलकत्ता भी देखा, मगर जो सुविधा ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ है वो बहुत बढ़िया है। बैंक में सेंट्रल गवर्नमेंट में होने का एक फ़ायदा ये है कि आप देश घूम लेते हैं। हाँ, मैंने घाट घाट का पानी पिया है, तो मैंने बहुत घुमा हूँ मैं, तो मैंने देखा है जाकर। तो ऐसे गुजरात में जो ट्रांसपोर्टेशन का है बहुत बढ़िया है। चाहे रेलवे देख लो, बस देख लो, प्राइवेट बसेस देख लो, बहुत अच्छा है। मान लीजिए आपको अहमदाबाद से बड़ौदा जाना है, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे या सेल्फ व्हीकल से जाएंगे? नहीं, इसमें क्या है, अपना आर्थिक परिस्थिति क्या है वो हिसाब से लोग यहाँ से जाते हैं। हम जो है वो वॉल्वो से जाते हैं क्योंकि उसमें सुविधा ज़्यादा रहता है, एसी होता है। बाकी बसेस भी सिंपल बसेस भी जाती है यहाँ से, उसका किराया बहुत कम रहता है। और लोग जो हाईवे पर से जाते हैं वो जो वहाँ से जो बस कार निकलती है उससे भी जाता है, तो उससे भी सस्ता भाड़ा मिलता है। तो जैसे जैसे अपने अपने हिसाब से वो लोग जाते हैं। मगर आपको 5 मिनट कहीं पर भी खड़ा रहो, आपको कहीं पर भी जाने का बस या कोई भी कार मिल जाएगा। पटेल साहब अनुभवी हैं। आपने तो वो दौर भी देखा होगा जब स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस हिलते डुलते चलती थी। हाँ, पहले खखड़धज थी, वो हमने देखा है। मैं बिहार में था तब भी मैंने देखा है, वहाँ बस का हालत, यहाँ भी थोड़ा तकलीफ था। बस के ऊपर लोग बैठ के आता होगा। ये यहाँ ऐसे कम है, मगर दूसरे स्टेट में ज़्यादा है। अभी यहाँ कोई अलाउ नहीं है बस के ऊपर बैठने, और ऐसा नौबत भी नहीं आती है बस के ऊपर बैठने की, क्योंकि इतना सुविधा बढ़ा दिया है ट्रांसपोर्टेशन का कि ऐसे किसी को भी बस में ऊपर बैठने का नौबत नहीं आ रहा है। तो ये पटेल साहब को आपने सुना, ये पूरी तरह से संतुष्ट है, सीनियर सिटीजन संतुष्ट है। अब हम एक यूथ से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? आर्या परीख। आया, आपको कहाँ जाना है? मैं बड़ौदा जा रही हूँ। आप यहाँ क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं वेकेशन के लिए यहाँ आई थी। वेकेशन कंप्लीट हो गया, आप वापस बड़ौदा जा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में आप अपने लिए किसको चूज करते हैं? सिचुएशन के हिसाब से। और यदि आपके पास दोनों ऑप्शन है, कौन सी जगह जाना है, अगर ऐसे इंटरसिटी यदि आपको बड़ौदा जाना है, तो मैं वॉल्वो चूज़ करूँगी। इट इज़ प्रेफरेबल फॉर मी। क्यों? बिकॉज सेफ भी है, अफोर्डेबल भी है, और ट्रैवल जो है उसका स्मूथ है। सो आई वुड लाइक टू प्रेफर दैट, बिकॉज खुद ड्राइव करना इज़ मेरे लिए, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा मैं पब्लिक वॉल्वो प्रेफर करूँगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किस तरह का बदलाव आप देखते हैं? थोड़ा ज़्यादा सेफ़ होना चाहिए। जैसे कि अभी रिसेंटली आया था एक एसटी बस नियर बाय एरिया में, उसका एक्सीडेंट हुआ। सो वॉल्वो जो है मैं वो प्रेफर करती हूँ। बट अगर मुझे साइमल्टेनियसली बोले कि स्टेट ट्रांसपोर्ट ऐसी एसटी बस में जाना है, तो वो शायद मैं उसके अकॉर्डिंग मैं प्रेफर करूँगी कि मैं प्राइवेट ट्रांसपोर्ट लूँ, तो उसे थोड़ा ज़्यादा सेफ़ बनाया जाए, थोड़ा ज़्यादा यूथ के अकॉर्डिंग स्मूथ एंड वाइबल बनाया जाए, वो मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी। वॉल्वो चलेगा, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस किसी हाल में नहीं चलेगी, क्योंकि उनमें वो फंक्शंस नहीं है जो यूथ को चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। वो फंक्शंस और वो जो कंफर्ट जो वॉल्वो में मिलता है वो शायद अभी स्टेट ट्रांसपोर्ट में इवॉल्व नहीं हुआ है। तो अगर वो होगा तो यूथ भी उसे प्रेफर करने लगेगा मोर एंड मोर। तो आपने देखा, ये यूथ है वो
अपने टारगेट को लेके बड़ा क्लियर है, वो पे करता है तो बदले में उसको सुविधा चाहिए और साथ ही सुरक्षा भी चाहिए। थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा अपना ओपिनियन देके। तो आपने देखा हमने अलग अलग लोगों से बात की, लेकिन सहकार की बसों से ज़्यादातर यूथ संतुष्ट नहीं है। वो वल्वो को पसंद करता है। गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जो बसें हैं उनमें ना सुविधा है ना व्यवस्था है। ख़ास तौर से ऑनलाइन ट्रैकिंग का सिस्टम ना होना एक वह बड़ी समस्या है जिसके कारण यूथ वल्वो को पसंद कर रहा और स्टेट ट्रांसपोर्ट की सर्विस को नहीं पसंद कर रहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए उनका आकर्षण बढ़ रहा है और वह अवेयर भी है कि किस बजट में कहाँ और कैसे उसको जाना है। तो यह शो आपको कैसा लगा हमें इनबॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए ही जगह पे, नए शो के साथ, नए मुद्दे पे, नए लोगों के साथ बात करेंगे। हम करेंगे लोक संवाद, क्योंकि आपका ओपिनियन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इजाज़त दीजिए, मैं अजीत, कैमरा पर्सन धनेश के साथ।